हर बार जब आदमी बाहर जाता तो वह पेंसिल को अपने छोटे भाई की आंखों के पास ले जाकर देखता, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि भाई सो गया है या नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई उसके राज को जान ले। जब तक वह पेंसिल को भाई की आंखों के सामने ले गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब जाकर वह धीरे धीरे बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह निकला, छोटा भाई शॉ अचानक जाग गया। असल में उसे पहले से शक हो गया था कि उसके बड़े भाई के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में शॉ हैरान रह गया। जो भाई अभी तक लंगड़ाकर चल रहा था, वह अब तेजी से चलने लगा था, जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। भाई को शक न हो जाए, इसके बावजूद शॉ ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा करते करते एक गली में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि भाई कुछ गैंगस्टरों के साथ खड़ा है और वे सब उसके भाई को बहुत सम्मान दे रहे थे, जैसे वह उनका सरगना हो। यह सब बहुत अजीब लग रहा था। इसी बीच अचानक अंधेरे से एक हाथ निकला और शॉ बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को मेज पर सोया हुआ पाया और भाई आराम से बिस्तर पर सो रहा था। डर के मारे शॉ थोड़ा घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि भाई कुछ समझ पाता, शॉ ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। जैसे ही भाई ने देखा कि शॉ की हालत फिर बिगड़ रही है, उसने सच्चाई बतानी शुरू की। असल में शॉ को परसिक्यूटरी डिल्यूजन बेहाइवंगस्यांगजंग नाम की मानसिक बीमारी थी, जिसमें उसे लगता था कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसीलिए उसका भाई हर रोज उसके पास रहता था ताकि उसे कोई नुकसान न हो। इतना सुनकर शॉ को सब समझ आ गया। दरअसल उसने कल अपनी दवाई लेना भूल गया था। शुक्र है कि भाई ने उसे वक्त पर टोक दिया, जिससे शॉ की हालत फिर से सामान्य हो गई।